जय हिंद। तो कल मैंने अपना दूसरा मूक दिया था CPO 2024 के लिए। ये 2022 का प्रीवियस ईयर वाला है, 9 नवंबर 2022 का शिफ्ट 2। तो इसमें मेरा स्कोर आया है 166.5। 6532 में अभी रैंक चल रही है 29। मैंने 189 अटैम्प्ट किए थे। 90.5 की एक्यूरेसी है, 99.957 की परसेंटाइल काफ़ी सही है। तो इसमें मेरा रीजनिंग में स्कोर रहा 50 अटैम्प्ट किए थे तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 46.25। GS में स्कोर 29.75, 41 अटैम्प्ट किए थे GS में मैंने। और मैथ में 48 अटैम्प्ट किए थे तो इसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए। और इंग्लिश में मैंने पूरे अटैम्प्ट किए थे तो इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक मॉक था। 140 तो एवरेज आ सकते थे, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। बाकी रीजनिंग में सिली मिस्टेक ही हो गई तीनों। पहला तो ये रहा क्वेश्चन, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसा था। मेरे हिसाब से तो तीनों राइट थे, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे ये वाला मुझे नहीं समझ में आया। आपको आया हो तो आप बताना कि ये कैसा क्या कह रहा था इसमें। बाकी दूसरा ये था, तो ये तो बहुत ईजी था। 2 + 3 + 2 + 3 ऐसा हो रहा था। मैंने सब में +2 करके कर दिया। तो मैंने सब में +2 किया तो ये वाला मैंने लगा दिया था। बाकी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। फिर ये वाला, तो इसमें मैं 25 जोड़ रहा था, तो उसी चक्कर में निपट गया। तो मैंने 397 लगा दिया, 497 लगा दिया था। जबकि 25, 15, 30 ऐसा कुछ जुड़ रहा था ये। तो तीनों ये हो सकते थे, ऐसा कुछ खास नहीं था इनमें। बाकी क्वांट में मैंने 2 छोड़ दिए थे और 2 गलत हो गए। तो सबसे पहले ये गलत हो गया। तो ये तो मैंने पूरा अटैम्प्ट कर लिया था इसको, क्वेश्चन निकाल भी लिया था tan 2 थीटा, लेकिन मैंने गलती से इसको cot 2 थीटा लगा दिया आंसर। तो ये वाला मैंने लास्ट में कर लिया था, टाइम लगा था थोड़ी बस इसमें समझने में मुझे। बाकी एक ये था 156 से कौन डिविजिबल है, तो ये मैंने पता नहीं जल्दी में गलत कर दिया। बाकी निकाल तो लिए थे मैंने इसका मैंने टाइम लग रहा था तो जल्दी के चक्कर में ये गलत हो गया। बाकी ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय, तो ये छूट गया एक। और एक ये वाला, ये मुझे काफ़ी टाइम लिया, मुझे समझ में नहीं आया बाद में, लेकिन किया। तो इसका तो आंसर हमेशा ही ऐसे क्वेश्चनों के आंसर ज़्यादातर सिंपल ही रहते हैं, तो ये वाला मुझे समझ में नहीं आया था। बाकी इंग्लिश में 4 क्वेश्चन अगर ढंग से किए जाते तो हो जाते, ऐसा कुछ खास था नहीं इनमें। देखिए ये पहला क्वेश्चन, स्टूपेंडस, इसके 2 ऑप्शन तो सीधे हटा दिए थे, जेलस और स्मार्ट। बाकी 2 में बहुत कन्फ्यूजन था, टेरिबल और परफेक्ट। तो टेरिबल इसलिए नहीं लगा रहा था, भयानक जैसा ये साउंड देता है, तो स्टूपेंडस के मतलब विशाल और ये भयानक तो साउंड अलग दे रहा था, तो ये मैंने परफेक्ट लगा दिया था। जबकि ये पहले मैंने वही लगा रखा था, टेरिबल ही। बाकी ये था दूसरा क्वेश्चन, ही एंड हिज फादर टेक अ राइड। नो सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टेक्स कर दिया, ध्यान से देखा नहीं इस वाले क्वेश्चन को। बाकी सेम नेक्स्ट के साथ भी यही हो गया था। लेटर सही था, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन देखा ही नहीं, मैंने लेटर लगा दिया। जबकि लेटर मतलब बाद वाला होता है, ये बाद में होता है लेटर। इसका मतलब बाद में, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब कि बिटवीन रीमा एंड सीमा है, तो ये सीमा के लिए बोला गया, सीमा इज़ ब्यूटीफुल लेटर। तो सही था, ये गलत हो गया। और नेक्स्ट सेम इसके ये वाला था, नो एरर वाले सेंटेंस ज़्यादातर यही हो जाता कि एरर पहचान नहीं आती नो एरर वाले में, तो ये भी नो एरर था। तो इसका मैंने दूसरा वाला लगा दिया था कि वाट ही हैड डिजायर्ड। मैंने सोचा था कि ये वाला भी पैसिव वॉइस में है तो अगला वाला भी पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो ठीक ठाक था। मैथ में 1, रीजनिंग में 2 और इंग्लिश में 2। तो 5 क्वेश्चन इम्प्रूव हो सकते थे अगर थोड़ा ध्यान से किया जाता मॉक,
तो 5 क्वेश्चन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। अभी जैसे 166 बन रहे हैं तो ये 170 प्लस चला जाता स्कोर, तो अच्छी खासी रैंक 20 के अंडर आ जाती। लेकिन ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या रहा स्कोर। तो आज देंगे तीसरा नंबर का मॉक शिफ्ट 3 का। बाकी आज मॉक के बाद मिलते हैं। आप लोग बताना कितने रहा आपका इस वाले मॉक में स्कोर। बाकी अब आज नेक्स्ट देंगे मॉक।